फिल्में समाज का आईना होती हैं और फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो घटनाएं समाज में घटित होती हैं। लेकिन कई बार फिल्मों में समाज में घटनाएं घटित होने से 10-20 साल पहले ही उन घटनाओं को दिखा दिया जाता है। यानी कि ये भी कहा जाता है कि फिल्में समाज से 10-20 साल आगे चलती हैं। फिल्मों में देखा गया है कि हीरो हीरोइन से प्यार करता है, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं, तो फिर दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के सितारों ने भी रियल लाइफ में ऐसा काम किया है? क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि बॉलीवुड के वो सितारे जो आप देखते हैं कि वो सारी सुख सुविधा से परिपूर्ण है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें भी जब अपने पर्सनल लाइफ की बारी आई तो घर वालों के मर्जी के खिलाफ घर से भागकर, समाज से छुपकर शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स के बारे में जिन्होंने प्यार तो किया, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए उन्हें घर वालों के खिलाफ घर से भागकर शादी करनी पड़ी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आमिर खान और रीना दत्ता का। आमिर खान अक्सर अपने परिवार को लेकर कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं और आमिर खान की निजी जिंदगी अक्सर कैमरे से काफ़ी दूर होती है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आमिर की पहली पत्नी रीना थी, जिससे आमिर ने भागकर शादी की थी। दरअसल रीना आमिर के पड़ोस में रहती थी, दोनों को प्यार हो गया, लेकिन दोनों का मजहब अलग अलग होने के कारण उनके घर वाले उनकी शादी को राजी नहीं हुए। फिर क्या, आमिर एक दिन चुपके से रीना को लेकर फरार हो गए। हालांकि इनकी शादी का अंत दुखद हुआ और 16 साल एक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। फिलहाल आमिर अपनी दूसरी पत्नी किरण राव के साथ रहते हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम है अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस रही पद्मिनी कोल्हापुरी का। पद्मिनी कोल्हापुरी और प्रदीप शर्मा ने एक दूसरे से शादी की है। पद्मिनी कोल्हापुरी और प्रदीप शर्मा की लव स्टोरी किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात भी ऐसा प्यार कहाँ फिल्म के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को प्रदीप शर्मा ने प्रोड्यूस की थी। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इसका कारण था कि वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से थे। दोनों ने परिवार वालों को मनाने की भरपूर कोशिशें की, मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। आखिर एक दिन पद्मिनी प्रदीप के साथ भाग गई और 14 अगस्त 1986 को दोनों ने चुपके से शादी कर ली। इनके रिश्ते अभी भी वैसे ही चल रहे हैं और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है प्रियांक। विद्या गोस्वामी और जेपी दत्ता। विद्या गोस्वामी ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से भागकर शादी की थी। हालांकि इनकी पहली शादी विनोद मेहरा, जो कि अपने ज़माने के सुपरस्टार थे और अब इस दुनिया में नहीं है, से हुई थी, लेकिन दोनों ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहे। इसी दौरान विद्या और जेपी दत्ता एक दूसरे के करीब आए। दोनों ने अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया, लेकिन विद्या की फैमिली इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और वो किसी भी सूरत में विद्या की शादी जेपी दत्ता के साथ नहीं होने देना चाहती थी। विद्या ने बगावत का रास्ता अपनाया और भागकर शादी कर ली। आज भी दोनों प्यार से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं और उन दोनों से उनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम है निधि और सिद्धि। शशि कपूर और जेनिफर कैंडल। कपूर खानदान के चिराग और अपने ज़माने के सुपर डुपर स्टार और अमिताभ के ज़माने के सुपर अभिनेता शशि कपूर ने भी घर वालों के मर्जी के खिलाफ चुपके से शादी की थी। शशि कपूर ने भले ही अपने फिल्मों में खूब नाम कमाया हो, लेकिन उनका पहला प्यार था थिएटर। शशि अक्सर अपना वक्त थिएटर में बिताया करते थे
और वहीं उन्हें अपना जीवन साथी भी मिल गया। कोलकाता के एक थिएटर में शशि कपूर को एक विदेशी कलाकारा से प्यार हो गया। इनका नाम था जेनिफर कैंडल। दोनों अक्सर अपने साथ समय बिताया करते थे और एक साथ काम करने की वजह से दोनों में नज़दीकियां बढ़ती चली गई। चूँकि शशि भारतीय थे, इसलिए जेनिफर के पिता ने यह रिश्ता नामंजूर कर दिया। लेकिन ज़माने की परवाह ना करते हुए शशि ने जेनिफर से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। 1984 में जेनिफर की मौत हो गई और दोनों के 3 बच्चे करण, कुणाल और संजना कपूर हैं। हालांकि शशि कपूर के इस गलती का खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ा। विदेशी से शादी होने के कारण शशि कपूर के तीनों बच्चों के चेहरे विदेशी लोगों के जैसे थे, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम नहीं जमा सके। अगला नाम है शशि कपूर का। कपूर खानदान के एक दूसरे चिराग, शम्मी कपूर और गीता बाली का प्यार 1995 में फिल्म रंगीन रातें के सेट पे शुरू हुआ था। 4 महीने बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। चूँकि गीता उम्र में शम्मी से 1 साल बड़ी थी, इसलिए शम्मी को ये लग रहा था कि घर वाले शायद इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इस कपल ने बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरी वालिया इस शादी के गवाह बने थे। हालांकि अब शम्मी और गीता दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों का प्यार लोगों के लिए प्रेरणादायक बना रहेगा। भाग्यश्री पटवर्धन और हिमालय दसानी। फिल्म मैंने प्यार किया से एक भोली भाली सूरत वाली अभिनेत्री ने बॉलीवुड में धूम मचा दिया। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस एक्ट्रेस का नाम था भाग्यश्री। भाग्यश्री ने 21 साल की उम्र में अपने बचपन के प्यार हिमालय से शादी की। इन दोनों को स्कूल के दिनों में एक दूसरे से प्यार हुआ था, तो अब अपनी स्कूल ट्रिप के दौरान हिमालय ने भाग्यश्री को प्रपोज किया था। भाग्यश्री पटवर्धन के रॉयल मराठी सांगली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके पिता सांगली के राजा हैं, और इसीलिए भाग्यश्री के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए इन दोनों प्रेमियों ने घर से भागकर शादी की थी। शक्ति कपूर अपने ज़माने के विलन रह चुके और पर्दे पे अपने निगेटिव किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले और आज की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर ने भी कुछ ऐसे ही घर वालों के मर्जी के खिलाफ छुपके और चुपके से शादी की थी। शक्ति कपूर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। शक्ति कपूर ने फिल्मों में कॉमेडी और विलन के किरदार निभाए। बता दें कि शक्ति कपूर ने 1982 में शिवांगी कोल्हापुरी के साथ भागकर शादी की थी। शिवांगी के घर वालों को यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसी वजह से उनको भागकर शादी करनी पड़ी। ये कुछ उन लोगों की लिस्ट थी और इस लिस्ट में अगला नाम है सुधा चंद्रन और रवि दांग का। सुधा चंद्रन और रवि दांग ने भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ चुपके से शादी की थी। सुधा चंद्रन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें टीवी की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। सुधा इस धारावाहिक में रोहन और करण की मां की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने साल 1994 में रवि डांग से शादी की थी। टीवी शो में कहीं किसी रोज में कमोला को अपने एसोसिएट डायरेक्टर रवि दंग से पहली नज़र में प्यार हो गया था। घर वालों के विरोध के बाद दोनों ने सबके खिलाफ जाकर घर से बाहर शादी रचाई और वो आज भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। गुरमीत और देबिना। टीवी एक्टर गुरमीत ने अपने बारे में एक राज का खुलासा किया था। उन दिनों रामायण सीरियल में काम कर रहे थे।
दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन घर वालों को नहीं बताया था। गुरमीत ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिससे शादी के बारे में पता चला। गुरमीत के फोटो के इस कोलाज के साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जब मैं और देवीना शादी के लिए साथियां फिल्म के स्टाइल में भागे थे। इसके बाद देवीना और गुरमीत ने साल 2011 में अपने घर वालों की मौजूदगी में रजिस्टर मैरिज की। वहीं शादी के बाद रिसेप्शन रखा गया, जिसमें घर वालों के अलावा कुछ क्लोज फ्रेंड और रिश्तेदार शामिल हुए। साल 2011 में दोनों ने अपने माता पिता की मर्जी से रजिस्टर्ड शादी की और घर में शादी के रिवाज बताए गए।